जाती है तो हमारे सबका दायित्व बनता है कि उस गलत बात को हम उठाएं और उसका निवारण करें और माननीय इस सदन की गरिमा को हम लोग गिरने से बचाएं। वास्तव में जो इनके शब्द थे वो कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा, कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए। चूंकि माननीय संदीप शर्मा जी जो सभापति की कुर्सी पे थे और उन्हीं के लिए वो बात हो रही थी, वो चाहते उनके संज्ञान में वो बात आती तो उसी वक्त वो एक्सपंज होकर के वो बात समाप्त हो जाती, कृपलानी जी को दोबारा बात नहीं उठानी। इन्होंने कहा कि जो शब्द निकले वो कारण ये रहे, मैंने पूछा इनको तो इन्होंने कहा पहली बात तो स्पीकर साहब ने मुझे 19 साल का बता दिया, तो फिर वो दिमाग 19 साल की तरह चलने लग गया और फिर मेरे अवस्था के कारण 19 साल के बच्चे को अनुमति नहीं है कि इस तरह की बात बोले। कोई बात नहीं। मैं फिर दूसरा क्या रहा सर, स्पीकर साहब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैंने पूछा ये क्या बात हुई तो क्या साहब मेरी उम्र इतनी हो गई कि मुझे जब संदीप शर्मा जी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे दिखे तो मैंने सोचा मैं तो कोटा में ही भाषण दे रहा हूं, तो ये मेरे से उसके भाव प्रति, बच्चे के प्रति, मेरे छोटे भाई के प्रति जो भाव रहते हैं कोटा में, वो कोटा के भाव मेरे निकल गए। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सदन की गरिमा हम सबके आचरण से ही संभव है और जब से 16वीं विधानसभा आई है और माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्पीकर की कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, तब से आपने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं जो हमारे सबके लिए एक प्रेरणादायी हैं और हमें सबको साथ मिलकर के राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाने में वो पूरी सहायक होती है। माननीय कृपलानी साहब ने बात उठानी भी चाहिए। अगर सदन में कोई गलत बात हो जाती है तो हमारे सबका दायित्व बनता है कि उस गलत बात को हम उठाएं और उसका निवारण करें और माननीय इस सदन की गरिमा को हम लोग गिरने से बचाएं। वास्तव में जो इनके शब्द थे वो कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा, कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन दो बातें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो जब भी सदन में किसी भी तरह की इस तरीके की असंसदीय भाषा का प्रयोग होता है, हजारों बार हुआ होगा, लेकिन उसी वक्त माननीय स्पीकर या जो सभापति होते हैं वो उसको एक्सपंज कर देते हैं और हाउस को ऑर्डर में ले आते हैं। चूंकि माननीय संदीप शर्मा जी जो सभापति की कुर्सी पे थे और उन्हीं के लिए वो बात हो रही थी, वो चाहते उनके संज्ञान में वो बात आती तो उसी वक्त वो एक्सपंज होकर के वो बात समाप्त हो जाती, कृपलानी जी को दोबारा बात नहीं उठानी पड़ती। लेकिन हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास में एक से एक बढ़कर के अनुभवी और संसदीय परंपराओं के जानकार लोग बैठे हैं। जब माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब स्पीकर की कुर्सी पे बैठे थे, यहां पर सभापति की कुर्सी पे, तो माननीय कृपलानी जी ने वो बात उठाई कि ये असंसदीय वर्ड हैं और माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब ने स्पीकर की हैसियत से वो एक्सपंज कर दिए सब। लेकिन चूंकि माननीय स्पीकर होता है और स्पीकर की ये व्यवस्था बन गई कि मैं इसके ऊपर आज की तारीख में शून्यकाल के बाद में व्यवस्था दूंगा, तो हम सब एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। दो ही वजह हो सकती है, या तो व्यक्ति जानबूझ करके सनसनी फैलाने के लिए, हाउस को जो डिस्टर्ब करने के लिए कोई बात कहे, या फिर उम्र के हिसाब से, भूल के हिसाब से, किसी भी वजह से वो शब्द निकल जाए, उनकी मंशा खराब नहीं हो
तो फिर उस हिसाब से यहां पर सदन में निर्णय होता रहा है। कल मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता बात कर रहे थे, विवेक जी को संबोधित कर रहे थे, रोहित जी को पुकारना चाह रहे थे, भूल हो गई, मानवीय भूल है, उन्होंने सुधार कर लिया, उनकी मंशा खराब नहीं थी। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त जो स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच में वो बात गलत निकली, असंसदीय निकली, वो हम कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन्होंने जो धारीवाल जी ने कहा, स्पीकर साहब 1 मिनट लगेगा, आप नाराज मत होना, इन्होंने कहा कि जो शब्द निकले वो कारण ये रहे, मैंने पूछा इनको तो इन्होंने कहा पहली बात तो स्पीकर साहब ने मुझे 19 साल का बता दिया, तो फिर वो दिमाग 19 साल की तरह चलने लग गया, और फिर मेरे अवस्था के 19 साल के बच्चे को अनुमति नहीं है कि इस तरह की बात बोले। कोई बात नहीं, मैं फिर दूसरा क्या रहा सर, स्पीकर साहब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैंने पूछा ये क्या बात हुई, तो क्या साहब मेरी उम्र इतनी हो गई कि मुझे जब संदीप शर्मा जी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे दिखे तो मैंने सोचा मैं तो कोटा में ही भाषण दे रहा हूं, तो ये मेरे से उसके भाव प्रति, बच्चे के प्रति, मेरे छोटे भाई के प्रति जो भाव रहते हैं कोटा में, वो कोटा के भाव मेरे निकल गए, इसलिए ये हुई है। बाकी मैं मानता हूं इन्होंने मुझे कहा है और ये खुद भी कह देंगे, मैं भी कहता हूं कि वो जो शब्द थे वो बिल्कुल गलत थे, हमारी संसदीय परंपराओं के लिए कतई ठीक नहीं हो सकते हैं। हम सब लोग ये मानते हैं कि सदन चलेगा तभी जनता के मुद्दे सदन में आएंगे, इसलिए हम लोग माफी चाहते हैं अगर इनसे कोई बात हुई है, जानबूझ के नहीं किया गया। जो व्यक्ति 5 बार चुन के आए, 5 बार मंत्री बने, गृह मंत्री बने, संसदीय कार्य मंत्री बने, पूरे हाउस को शानदार तरीके से चलाए, वो आदमी कभी भी जानबूझ करके हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए या थोती वाई लूटने के लिए नहीं कर सकता। इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में कोटा को जो चमकाने का काम किया वो कोई नहीं कर सकता। अगर विजन नहीं होता, माननीय स्पीकर साहब, अगर विजन नहीं होता, आप बैठ जाओ माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कह के एक बात कह रहा हूं, एक बात सीट पे बढ़ा दो, डाइल्यूट मत करो, बीच में डाइल्यूट मत करो, आप दोनों बिराजो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को स्पीकर साहब यहीं समाप्त की जाए। हम लोग उनके शब्दों को कतई जायज नहीं ठहराते हैं। ये राजनीतिक भाषा मंत्री और ये स्पीकर धारीवाल साहब भी खुद अपनी बात को कह देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सदन जनता के लिए, जनता के मुद्दों पे अच्छे तरीके से चर्चा हो, ऐसा माहौल बनना चाहिए। इनको भी ध्यान रखना चाहिए। अभी भी मेरा काम है